हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी जो है बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाएं करेंगे और चर्चा क्या करूँगा वो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कई मेरे जो भाई बहन हैं वो काफ़ी परेशान है इस चीज़ को लेके कि सर, जब हम एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो वो एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाती और फिर उसका एग्ज़ाम होता है तब तक दूसरी वैकेंसी आ जाती है और हम उसमें किसी कारणवश रह भी जाते हैं तो हम दूसरी एग्ज़ाम की भी तैयारी नहीं कर पाते हैं और हम उसमें भी चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है, आप इस एग्ज़ाम से भी जा रहे हो और उस एग्ज़ाम से भी जा रहे हो। लेकिन आज का टाइम क्या हो गया, अगर आप किसी एक एग्ज़ाम के पीछे पड़े रहेंगे तो हो सकता है वो कब निकले कब ना निकले। लेकिन अगर मान के चलिए आपको जल्दी जॉब चाहिए, देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको जल्दी जॉब चाहिए, आपकी घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको दो एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। कोशिश दोनों में बराबर लगाना चाहिए और कैसे कैसे करनी चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको दो एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए और आपको ये भी पता है कि आजकल जो एग्ज़ामें होती है उनमें लगभग लगभग सिलेबस सा सेम सा ही होता है। तो इसको भी आप ध्यान से समझिए, जो मैं फैक्ट बताने की कोशिश करूँगा कि जो भी एग्ज़ामें आजकल होती है उनमें लगभग सेम सा सिलेबस होता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो उस चेंज सिलेबस को हम कैसे कवर कर सकते हैं वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि अब मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें और घंटी का आइकन ऑन करें, ताकि भविष्य में नई वीडियो आप लोगों तक टाइम से पहुँच जाए और उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये ज़रूरी क्यों हो गया। ये ज़रूरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एग्ज़ाम में अगर हम रह जाते हैं तो दूसरी एग्ज़ाम की हम तैयारी नहीं कर पाते और उसमें भी रह गए और इसमें भी रह गए, तब तक हमारी ओवरेज हो जाती है। और आप देख ही पा रहे होंगे टाइम से आजकल वैकेंसी निकल कहाँ रही है, तो प्रॉब्लम तो हो ही रही है ना। तो ऐसा क्यों करें कि हम एक एग्ज़ाम के पीछे पड़े। जब थोड़ा बहुत चेंजिंग सिलेबस है तो एक दो घंटा हम एक्स्ट्रा भी तो पढ़ सकते हैं और एक्स्ट्रा पढ़ के हम दोनों चीज़ों को एक साथ पुश कर सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं। तो वो आपको मैं थोड़ी सी बारीकी से समझाने की कोशिश करूँगा। तो थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दें और कैसे कैसे हमें उसकी तैयारी करनी है, एक साथ दो एग्ज़ाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना दोस्तों, एक जो कोई एग्ज़ाम है, जैसे मान के चलिए कोई ए है एग्ज़ाम और दूसरी है बी एग्ज़ाम, ठीक है। आप ये मान के चलिए आप यहाँ हैं। देखिए, मैं एक स्टूडेंट को मान के सारे स्टूडेंट ले लूँगा यहाँ पे। इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। आप यहाँ हैं, ठीक है। अब इसमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद समझते होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आजकल जो एग्ज़ाम होती है उसमें क्या क्या सेम रहने लग गया। एक तो मैथ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। दूसरा रीजनिंग, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने लग गया आजकल वो आपकी इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश को आपको थोड़ा सा तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मानता हूँ कि कई लोग ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी आप इस पर थोड़ा सा काम करिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेरे साथी होते हैं, वो उनको डर लगता है इंग्लिश से। बाकी उनका जीएस अच्छा होता है, जीके वगैरह करंट वगैरह सब कुछ उनका स्ट्रॉन्ग रहता है, बट उनका इंग्लिश वीक होने की वजह से उस एग्ज़ाम का नाम ही नहीं लेना चाहते। अब कई लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश की वजह से एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर पाते। उनको लगता है यार इसमें इंग्लिश आती है, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगाइए, टाइम खर्च करिए। आज जैसे लोगों की क्या स्थिति हो रही है, लोगों की क्या दुर्दशा हो रही है, आप समझ सकते हैं इस लॉकडाउन में। तो इस दृश्य को देख के ही पढ़ लीजिए, कम से कम अपने माँ बाप के लिए पढ़ लीजिए, अपने लिए पढ़ लीजिए। कुछ रोज़गार नहीं है तो पढ़ने पे फोकस कर लो मेरे भाई बहनों, आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर नहीं पढ़ोगे तो मात खा जाओगे। लोगों की चारों ओर से देखो क्या दिशा हो रही है, बहुत बुरी तरह से चारों ओर लोग से घूम रहे हैं इधर उधर। तो इतनी बुरी दुर्दशा तो मुझे लगा कहीं हुई भी नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश करें और स्टडी पे फोकस कर ले। जो चीज़ें हैं, 2-3 घंटा मर नहीं जाते हम। 1-2 साल अगर अच्छे से मेहनत कर लेते हैं या 2 घंटा ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो कुछ कुछ नहीं मरेंगे। फेसबुक टिकटॉक वगैरह इनको थोड़ा बंद कर दो, क्या क्या फ़र्क पड़ता है अगर इनको नहीं चलाओगे तो आप, ठीक। तो देखो, मैं आपको बता रहा था इसमें एक जो आपकी इंग्लिश है इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। इसके अलावा जो एक मेन चीज़ और आती है आजकल एग्जामों में, देखिए हिंदी के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। एक हिंदी, और आपको पता है कि करंट अफेयर्स वाला जो पोर्शन मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका,
ये जो करंट अफेयर्स वाला पोर्शन है एक, इस पर थोड़ा सा फोकस करें। अब देखिए दो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। आप जो हैं, आप यहाँ हैं और आपने शुरुआत करी इस एग्ज़ाम के लिए, आपने इसका फॉर्म फिल किया और आप सोच रहे हैं कि मैं इसमें मैथ आएगी, मेरी रीजनिंग आएगी, इंग्लिश आएगी और हिंदी आएगी और करंट अफेयर्स और जीके वाला पोर्शन आएगा। लेकिन जैसे ही मान के चलिए ये आपकी सेंट्रल लेवल की कोई वैकेंसी है मान के चलिए, लेकिन यह आपने इसकी अच्छे से प्रिपरेशन आप कर रहे हो और बहुत अच्छी मेहनत करी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इसकी बिल्कुल अच्छी मेहनत कर रखी है। लेकिन उसी पीरियड के दौरान मान के चलिए आपकी कोई स्टेट की वैकेंसी आ जाती है और ये बहुत बड़े लेवल पे वैकेंसी आ जाती है, ये एग्ज़ाम हो नहीं पा रही है किसी कारणवश से, लेकिन आप इसकी अच्छे से तैयारी कर चुके हैं लगता है आपको। लेकिन मान के चलिए वो 1% जो हम बोलते हैं ना लक काम नहीं करा, वो 1% मान के चलिए, थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ मान के चलता हूँ, मान के चलो वो 1% जो आपको जॉब नहीं दिला पा रहा, वो 1%। लेकिन उसी के पीरियड के दौरान बहुत बड़े लेवल पे स्टेट में आपकी वैकेंसी आ रही है, अपने होम स्टेट में आपको जॉब करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है ना। तो ये मान के चलिए अब इसमें हुआ क्या, इसमें वही मैथ आनी है, इसमें वही रीजनिंग आनी है। अब मान के चलिए इसमें आपने इंग्लिश पढ़ी, इसमें इंग्लिश नहीं है। मान के चलिए आपने इसमें हिंदी पढ़ी, हालांकि कोई सेंटर की वैकेंसी होती है उसमें बहुत कम मैं ये देख पाता हूँ कि हिंदी आती है, ज़्यादातर उसमें इंग्लिश ही आती है, ठीक है। मान के चलिए इसमें क्या आ गया, हिंदी आ गई, इसमें इंग्लिश नहीं आई और इसमें क्या आ गई, हिंदी आपकी आ गई। थोड़ा समझने की कोशिश करिए चीज़ों को जो मैं समझा रहा हूँ। इसमें इंग्लिश नहीं आई, इसमें हिंदी आ गई, आपने चीज़ें सारे एक साथ रख रखी है, अच्छे से पढ़ रखी है, आपने मैथ पढ़ी है, रीजनिंग पढ़ी है, इंग्लिश पढ़ी है, हिंदी पढ़ी है, करंट अफेयर्स वाला पोर्शन आपने पढ़ा है और बड़े लेवल पे स्टेट की वैकेंसी आ गई और उसमें सेम सा सिलेबस है। आपको पढ़ना क्या पड़ रहा है अलग से, स्टेट का जीके। क्या पढ़ना पड़ रहा है आपको, स्टेट का जीके तो पढ़ना पड़ रहा है, बाकी चीज़ें तो सेम सी ही चल रही है। तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते, आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते कि अगर मैं स्टेट का जीके और पढ़ लूँ तो लगभग मेरे स्टेट की और सेंटर की दोनों की तैयारी हो रही है। तो क्या आप थोड़ा सा टाइम देके देखिए, मैं समझता हूँ स्टेट में अगर सबसे बड़ा कोई जीके है तो वो राजस्थान का जीके है, और मैं राजस्थान का जीके है तो उसको भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। अगर राजस्थान के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर वो भी इसको पर डे 2 घंटे भी अगर पढ़े या 1 घंटा या 1.5 घंटा भी अगर मान के चलो अपने टाइम के हिसाब से अगर 1.5 घंटा भी पढ़े ना तो आराम से कवर कर सकता है 6-7 महीनों में आराम से, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है। हाँ, लेकिन आप जब स्टेट की वैकेंसी देंगे तो वही करंट अफेयर्स इसमें आना है, इसमें थोड़ा करंट अफेयर्स स्टेट का जुट जाएगा और वही इसमें इंडिया जीके वाला पोर्शन आएगा। और कंप्यूटर में, हाँ मैं कंप्यूटर और भूल गया आपको, तो कंप्यूटर तो इन एग्जामों में आपको पढ़ना पड़ता है ना। तो फिर आप इस चीज़ को क्यों नहीं समझते, अगर मैं स्टेट का जीके पढ़ लूँ और बाकी सारी चीज़ें पढ़ लूँ तो मेरी स्टेट की भी तैयारी हो रही है और सेंटर की भी तैयारी हो रही है। अगर मान के चले दुर्भाग्यवश मेरा सेंटर में नहीं होता और स्टेट में बड़ी वैकेंसी आ जाती है, उसमें हो जाता है। आपको तो जॉब लेनी है, ऐसा तो है नहीं कि जो मुझे तो यही चाहिए बिल्कुल वो चाहिए, तो फिर आप अपने एक कम से कम एक जॉब पकड़ लो, अपना एक रोजगार पकड़ो, उसके बाद में तैयारी कर लेना। लेकिन अभी तो कम से कम एक पोस्ट तो पकड़ो, कोई सी भी पकड़ो। तो इस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं, इन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। जी मैं तो सेंटर का ही हूँ तो मैं तो ये करूँगा, मेरे से स्टेट की नहीं होती। अगर आपका है, आपके पीछे सब कुछ अच्छा खासा आपका परिवार है तो फिर आप कर सकते हैं भाई, आप एक बार नहीं तो दूसरी बार आपका हो जाएगा। लेकिन जो हमारे जैसे लोग हैं जो बिल्कुल मैं बताता हूँ मिडिल से भी नीचे आते हैं, तो वो लोग तो कम से कम 2 की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। वो तो अपने माँ बाप की परिस्थिति तो समझ सकते हैं कि उनको कैसे पढ़ाया, कैसे लिखाया। तो 2 एग्ज़ाम की तैयारी आप एक साथ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। एक आईएएस एक आईपीएस को देखो, वो कितना सारा सिलेबस पढ़ता है, उस इतना तो हम आपको पढ़ने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। उनको क्यों नहीं देख पा रहे, उनको तो वर्ल्ड का भी पढ़ना पड़ता है, इंडिया का भी पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती है और वो भी डीप लेवल में पढ़नी पड़ती है, बाकी सब्जेक्ट भी डीप लेवल में पढ़ने पड़ते हैं, उनके एक अलग से पेपर होता है। उतनी तो मेहनत आप कर ही नहीं रहे हो, तो क्यों फिर ये छोटी सी चीज़ों को, छोटी सोच, सबसे मेन कारण बताऊँ कि आपकी छोटी सोच ही है। आप जितनी छोटी सोच रखोगे तो वो बड़े दुखदाई होती है। बड़ी सोच रखो कि मैं इधर नहीं तो इधर हो जाऊंगा, इधर नहीं तो इधर। और ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक साथ 2-2 एग्ज़ाम क्रैक भी किए। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ आप लोगों को। तो इसको ज़रूर थोड़ा सा ध्यान दें, इसको फॉलो करिए। आज के टाइम के लिए तो कम से कम ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना। और अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम के, तो आप ज़रूर उसको वहाँ फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो नए वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।